आपके लिए लेके आए एक छोटी सी क्लास है साइकोलॉजी की, जिसमें हम आपको बताएंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां ये क्या होती हैं और इनके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या काम होता है इनके शरीर में। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत ही आपके काम आने वाली हैं। जैसे सीटेट का एग्जाम होता है, टेट का एग्जाम होता है, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, हर जगह ऐसे एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। पहली ग्रंथि हमारी थायराइड, थायराइड ग्रंथि, जिसे हम खूब बोलते हैं क्या हो गया उनको, थायराइड रोग है थायराइड रोग हो गया। तो थायराइड ये रोग कैसे होता है, क्या होता है इस ग्रंथि में, ये कहाँ पे होती है इसे, तो ठीक है, तो बात कर रहे हैं थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या होती है, ये हमारी जीवा के मूल में, जीवा का मूल यानी ये हिस्सा यहाँ पे होती है, जीवा के मूल में, और श्वास नलिका के सामने होती है बिल्कुल। ठीक है, ये कहाँ पे होती है, इसका स्थान होता है प्राप्त करने का जीवा के मूल में, यानी जीवा के मूल और श्वास नलिका, ये हमारी श्वास नलिका होती है, इसके सामने, इसके मतलब समझ लीजिए यहाँ पे होती है ये। ठीक है, जीवा के मूल में और श्वास नलिका के सामने होती है। ठीक है, ये ग्रंथि का स्थान तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें थायरॉक्सिन नामक का एक हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन, इसमें जो हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन नाम का क्या निकलता है इसमें, नामक हार्मोन, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन ग्रंथियां होती है। ठीक है, ये थायरॉक्सिन ग्रंथि निकलता है, इसका काम होता है हमारे भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना। ठीक है, भोजन को क्या करती है, ये ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। क्या करती है, भोजन को यानी अपने खाने को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देती है, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है या ऊर्जा के रूप में बदल देती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग एकदम से मोटे होने लगते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मोटे होने लगते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, थायराइड बीमारी है। ठीक, ये बीमारी ऐसी होती है, अगर ये ग्रंथि डिसबैलेंस हो जाती है, थायराइड ग्रंथि हमारी, तो क्या होता है, या तो आपका मोटापा बढ़ेगा, या क्या होगा, आपका मोटापा बढ़ता चला जाएगा। अगर इस ग्रंथि में कोई गड़बड़ है और दोबारा गड़बड़ है, तो ये क्या नहीं कर पाएगी, भोजन को ऊर्जा के रूप में बहुत ज्यादा बदलने लगेगी, तो आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, यानी कि फैट ज्यादा मिलने लगेगा। ठीक है, और जब ये इसका थायरॉक्सिन नामक हार्मोन नहीं निकल पाएगा, तब क्या होगा, ये भोजन को ऊर्जा के रूप में नहीं बदल पाएगी और हम धीरे धीरे पतले होने लगते हैं। कभी कभी आदमी एकदम पतला हो जाता है। ठीक है, ये होती है, तो इसका ऑपरेशन किया जाता है कहाँ से, हमारे यहां से डालते हैं। ठीक, यहां से डाल के यहां से कभी कभी कट कर देते हैं इसके नसों को, तो क्या होता है, ये थायराइड ग्रंथि का ऑपरेशन ऐसे किया जाता है। दूसरी हमारी आती है पीयूष ग्रंथि। अब हम दूसरी बात करते हैं पीयूष की ग्रंथि, जिसे बोलते हैं पिट्यूसर ग्रंथि। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूसर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबने सुना है पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि यानी कि ये हमारे कहाँ होती है, ये हमारे कहाँ होती है, ये हमारे मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है, मस्तिष्क में, यानी कि हमारे मस्तिष्क में होती है। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि अगर ये ग्रंथि अगर अत्यधिक सक्रिय है, अत्यधिक सक्रिय है, सक्रिय का मतलब सही है। ठीक है, सक्रिय है, तो हमारा जो बालक होता है या जो भी है, हमारा बालक क्या करता है, अधिक लंबा होगा। बालक क्या होगा, अधिक लंबा हो जाएगा। ठीक, यानी बालक क्या होगा, लंबा, अधिक लंबा नहीं, लंबा होगा। और अगर ये ग्रंथि सही असर नहीं करती है, कम सक्रिय है, तो क्या होता है, तो ये इसका शारीरिक विकास, किसी भी बालक का शारीरिक विकास क्या होता है, कम होता है। यानी कि शारीरिक विकास जो है हमारा कम होगा। क्या होगा, शारीरिक विकास कम होता है। ठीक है, इस तरह से। और तो हम इसे पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसे। और क्या बोलते हैं, एक नाम इसका और है मास्टर ग्रंथि। क्या नाम है इसका, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, हाँ, ये होगी मास्टर ग्रंथि। ठीक, अब दूसरी
ये दो ग्रंथि आपको समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं जो होती है एंड्रिनल ग्रंथि। एंड्रिनल ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि क्या होती है? एंड्रिनल ग्रंथि होती है इसमें एंड्रिनल 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 ग्रंथि, ठीक है। एंड्रिनल ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि इसमें क्या होता है? एंड्रिनलिन 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 नामक हार्मोन निकलता है। इसमें क्या निकलता है? एंड्रिनल नामक हार्मोन, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होती है? इसमें संवेग, ये संवेगों को नियंत्रण करती है, संवेग नियंत्रण। हम आपको साइकोलॉजी में संवेग जो होते हैं, संवेगों का क्या करती है? नियंत्रण करती है। अब कहोगे संवेग क्या होते हैं? संवेग, ये संवेग वो नहीं है P बराबर mv, हमने फिजिक्स में पढ़ा संवेग क्या होता है? P बराबर mv। ये संवेग वो नहीं है। हमारे संवेग दो प्रकार के होते हैं, ठीक हो, समझो संवेग। हम आपको संवेग बताते, संवेग जो हमारे हैं साइकोलॉजी में दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव यानी सकारात्मक, सकारात्मक, और दूसरे होते हैं निगेटिव यानी नकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक संवेग क्या होते हैं? खुशी, हर्ष, उल्लास, ये होते हैं सकारात्मक। कोई बच्चा संवेगों को नियंत्रण ऐसे, कोई बच्चा खुश है, ठीक है, यानी खुशी, हर्ष, उल्लास, ये हमारे संवेग होते हैं सकारात्मक। नकारात्मक में क्या होते हैं? भय, डर, क्रोध, चिड़चिड़ाना, ये संवेग। तो ये ग्रंथि हमारी क्या करती है? जो एंड्रिनल ग्रंथि है ये संवेगों को नियंत्रित करती है, ठीक है। अगर आपके संवेग नियंत्रित नहीं है, कभी कभी क्या देखा होगा कि कोई भी बालक है, एकदम से आप उसे कोई अच्छी चीज दे दो एकदम से खुश हो जाता है, और एकदम से कहीं बार सांप दिखा दो या बिल्ली दिखा दो या किसी से डरता दो तो डरने लगता है। तो ये हमारे संवेग होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? अगर एंड्रिनल ग्रंथि हमारी कमजोर पड़ती है तो इसमें व्यक्ति में निगेटिव थॉट जो आते हैं, हमारे निगेटिव थॉट में क्या आता है? व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसमें चिड़चिड़ापन आता है, ठीक, चिड़चिड़ापन आना, क्रोध आना, ठीक, भूख न लगना, नींद कम आना, बहुत से निगेटिव आ जाते हैं, ठीक है, इस ग्रंथि के बारे में। तो अब ये हो गया। हमारी चौथी ग्रंथि आती है जनन ग्रंथि। हम बात करते हैं जनन ग्रंथि पे। तो जनन ग्रंथि तो आपको पता है, जनन माने क्या होता है? रिप्रोडक्टिव, यानी कि जनन ग्रंथि जो होती है ये पुरुषों और महिलाओं में पाई जाती है, अलग अलग, एक ही नहीं पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है, ठीक। पुरुषों में क्या होता है? जो पुरुषों में हमारे एंड्रोजन निकलते हैं वो होते हैं एंड्रोजन, बोलते हैं उनको एंड्रोजन। पुरुषों में होते हैं एंड्रोजन, और महिलाओं में इस ग्रंथि से क्या होता है? महिलाओं में एस्ट्रोजन, महिलाओं में होते हैं एस्ट्रोजन। जो ग्लैंड होते हैं पुरुषों में होते हैं एंड्रोजन और महिलाओं में होते हैं एस्ट्रोजन ग्रंथ, ठीक है, ये ग्रंथ हो गई। और लास्ट हमारी आती है ग्रंथि, ये हमारी जनन ग्रंथ, यानी कि हमारे किसमें संतान उत्पन्न इसके के लिए प्रयोग की जाती है। दूसरी आती है थाईमन ग्रंथि, थाईमन ग्रंथि, थाईमन ग्रंथि, इसका क्या उपयोग होता है? ये गर्दन के नीचे होती है। कहाँ होती है? गर्दन के नीचे और सीने से थोड़ा ऊपर, यानी यहाँ पे होती है। कहाँ पे होती है? गर्दन से। इसका स्थान जो होता है वो होता है गर्दन के नीचे, गर्दन के नीचे और सीने के ऊपर, ठीक, सीने के ऊपर होता है, ठीक। इसमें थाइमन नामक हार्मोन निकलता है और इसमें इसका काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है। क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है।
यानी हमारी क्या बढ़ाती है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है। तो ये तो हमारी ग्रंथियां हो गई हैं। आगे हम आपके लिए और सी चीजें लाएंगे। और हाँ, एक ग्रंथि और होती है हमारी, जिसे हम बोलते हैं पैराथाइड ग्रंथि। पैराथाइड ग्रंथि लास्ट ग्रंथि है जो होती है पैराथाइड ग्रंथि। पैराथाइड ग्रंथि, पैराथाइड ग्रंथ ये होती है पैराथाइड ग्रंथ। पैराथाइड ग्रंथ में क्या होता है, थायराइड, पैराथाइड ग्रंथि। इसका मुख्य काम होता है हमारे शरीर में या खून में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखना। इसका काम होता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखना, ठीक है। इसका काम होता है कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखना। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए इस वीडियो में। तो आप देखते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।